अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत यमी यमी वाला नाश्ता चल रहा है और आज हमने मंगवा ली थी हलवा पूरी। और ये संडे का व्लॉग है। संडे के दिन हमने सुबह नाश्ते में मंगवा ली थी हलवा पूरी, जो कि हमें पसंद है, कड़क कड़क सी हलवा पूरी। और काफ़ी दिन हो गए थे यार खाई नहीं थी, हमने बोला यार चलो आज मंगवाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अम्मी ये लोग मंगवा के खा लेते हैं और हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे ये ना ज़्यादा ऑयली वाला आप कह रहे हैं ना नाश्ता नहीं कर पाते हैं। अंडे तो हम डेली खा लेते हैं, लेकिन ये कि फ्राई जो होती है ना जैसे पूरियाँ वगैरह, क्योंकि उससे भारी तबीयत हो जाती है, तो जोया और मैं तो बहुत कम ही खाते हैं। मतलब आप कह लें वीकली खा लेते हैं हम लोग, लेकिन डेली नहीं। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे हमें तो बार बार दिख जाती है हलवा पूरी वो यूँ दिख जाती है जब कुछ अच्छा हो रहा होता है, कुछ स्पेशल लग रहा होता है तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जब खाली सादा ही सादा चल रहा होता है समटाइम्स रिकॉर्ड भी नहीं करते। तो ऐसा हो जाता होगा इत्तेफाक कि हलवा पूरी बार बार आपको दिख जाती है। लेकिन वो ऐसा होता है कि संडे के दिन आप देर से सो के उठते हैं, तो फिर ये होता है चलो यार कुछ हैवी नाश्ता कर लेते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने कर लिया था। क्योंकि जब हम कुछ हैवी नाश्ता करते हैं तो दोपहर के खाने की तो छुट्टी हो जाती है। हाँ, मतलब जाहिर सी बात है आप दोपहर में खाना नहीं खा पाते। फिर ये होता है कि शाम की चाय पे आपने कुछ चाय के साथ कुछ ले लिया, कुछ स्नैक वगैरह ले लिया, तो फिर वही खाना हो जाता है हमारा, क्योंकि उस वक्त तक भूख लगती है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप 11 बजे इतना हैवी खाना खाएंगे, 11 नहीं 12 बजे आप इतना हैवी नाश्ता करेंगे तो क्या कहते हैं बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अक्सर हमें लोग कहते हैं यार हलवा बहुत कम है, तो भाई हमारे यहाँ हलवा ना वो वैसे खाया नहीं जाता, सिर्फ चखा जाता है, वो भी मीठा करने के लिए, और इसमें से भी बच जाता है। हाँ, वो भी जब हम नाश्ता पूरा कर चुके होते हैं ना, तो सब बस एक या दो वाले सिर्फ अब्बू ही खाते हैं हलवा शौक से। और सुन्नत भी है, हाँ, नाश्ता करें या खाना खाने के बाद मीठा थोड़ा सा खा लेना सुन्नत है, तो खा लेना चाहिए। थोड़ा सा ही खाते, ज़्यादा नहीं खाते। हाँ, तो हलवा पूरी के साथ, जैसे पूरी के साथ मज़े का लगता है ना गरम गरम हलवा, तो बस 1-2 बाइट्स ही लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते। इसलिए ज़्यादा नहीं मंगवाते क्योंकि वो वेस्ट होता है, और ये तरकारी वगैरह भी जो बच जाती है तो दोबारा तो खाई जाती ही नहीं है, वो ये वेस्ट ही होती है। तो हमारी वैसे कोशिश होती है सिर्फ हम छोले वाली तरकारी मंगवाएं, क्योंकि हम लोग वही खाना पसंद करते हैं। हाँ, छोले वाली छोले वाली हम खा लेते हैं। ये आलू वाली आप देख लें कोई भी नहीं टच कर रहा होगा इसको ना तो नहीं कर रहे होते। खार आज आ गई थी तो मैंने मिक्स करके निकाल दी थी। खार बोल दिया, सॉरी, खैर आज आ गई थी। तो अच्छा जी, ये हो रही है प्रेस, और आज कर रही थी अम्मी प्रेस कर रही थी। वो क्यों कर रही थी, हमें जाना था संडे को, कज़न के बेटे का अकीका था, तो वहाँ पे हमें जाना था। तो ये होता है ना हम काम ना बांट लेते हैं, तो मैं और अपिया लगे हुए थे। पहले हमें जो अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करनी थी वो करने पे लगे हुए थे। फिर उसके बाद ना अम्मी शुरू हो गई थी प्रेस करने के लिए। मैंने बोला चलो आज अम्मी को भी दिखाते हैं, थोड़ा सा प्रेस करते। अम्मी अपने सूट पे कर रही थी और अब्बू के सूट पे उन्होंने प्रेस करी थी। निहाल ने अपने सूट पे कर ली थी और और मैंने अपने सूट पे कर ली थी। हाँ, जब फारिग हो गए थे ना तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी प्रेस करने के लिए। और ये अब मैं आ गई और बाकी का सूट अम्मी का रह गया था, तो मैंने बोला चलो मैं प्रेस करके निपटाती हूँ। क्योंकि काम जब हो रहे होते हैं ना, जब हमें कहीं भी जाना होता है ना, तो ये होता है कि बस जल्दी जल्दी से काम खत्म करो। नहीं, आज और ये भी है कि आज हॉल की जो टाइमिंग्स है ना वो बड़ी कम है, तो बड़ा जल्दी पहुँचना था। मतलब जल्दी मतलब 8 बजे तक पहुँचना था, 10 बजे ऑफ था, तो इस वजह से भी। और ये हमारी प्रेस चेंज हो गई है, आयरन चेंज हो गई है, क्योंकि हमारी वाली जो थी ना एकदम से स्पार्क हुआ, फिर हमें ये ऊपर से मंगवानी पड़ी हमने बोरो करी थी ये। और प्रेस वगैरह से फारिग होने के बाद हमने चाय वगैरह चढ़ा दी थी, और ये मैंने एग सैंडविच बना लिए थे, क्योंकि मुझे ये था कि इन लोगों को भूख लगेगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि जाहिर सी बात है तैयारी में लगे हुए थे सब, मेकअप वगैरह करना था, बाल स्ट्रेट करने थे, बहुत सारे काम होते हैं जब भी कहीं जाना हो, जाहिर है कोई तकरीब में जाना हो तो बहुत सारे काम ना बढ़ जाते हैं।
तो खैर हम जल्दी जल्दी काम भी कर रहे थे। अपनी ने सैंडविचेस बना लिए थे चाय के टाइम पे, और हम सैंडविचेस खा रहे थे क्योंकि ज़ाहिर है वो डिनर तो बहुत देर में हो जाता है। और हम ये पहुंच गए हैं जी हॉल में, और यहाँ भी जल्दी पहुँचना था, ये भी एक टेंशन थी। हाँ जाहिर है फर्स्ट कज़न की बेटे का हकीका था, तो इसलिए हमें जल्दी पहुंचना था। हाँ, तो फिर हम लोग इधर आ गए थे हॉल के अंदर। और क्या कहते हैं, आजकल ये है, अल्लाह का शुक्र है, मौसम थोड़ा नॉर्मल सा हो गया है। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, घर में तो लग रही है, लेकिन बाहर निकल के फिर भी थोड़ी सी हवा चल रही है। और ये है कज़न का बेटा, और इसका हमने फेस नहीं लिया था क्योंकि हम फेस नहीं लेते बच्चों का, यार नज़र लग जाती है बहुत इसलिए, नज़र क्योंकि लग बहुत जाती छोटा है। सा है, अभी 15 डेज़ का ही तो है। और उसका हकीका तो हम इसमें शरीक होने गए थे, तो जोया ने खाली हाथ ही उसके कैप्चर करे थे। माशाल्लाह इतने और प्यारे प्यारे, इसका हाँ। नाम है मोहम्मद हुसैन, तो इसके लिए बहुत सारी दुआएं कर दीजिएगा, अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। आमीन, और भी जो आमीन। दुआएं आती हैं, जो मेरे जहन में नहीं आ रही है जबान में, आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। अभी छोटा नाम सा दोबारा है, से बता देते मोहम्मद हैं। हुसैन नाम है इसका, छोटा सा है, बहुत क्यूट सा प्यारा सा है। अभी थोड़ा बड़ा होगा तो पता चलेगा किस में मिलता हुआ है। खैर हम तो इसकी फुप्पो होती हैं क्योंकि हमारे फर्स्ट कज़न का बेटा है ये। और खैर मज़ा आया, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया। और जब सारे कजन्स मिल जाते हैं ना, तो बस हमारी बातें ख़त्म ही नहीं होती। हाँ, बस यही होता है, बातें खट्टे। हमारी ख़त्म नहीं होती, और हंसी मजाक चलते रहते हैं, बस एक दूसरे को तंग करते रहते हैं, जैसे सारे कजन्स कर रहे होते हैं। हाँ। और वहाँ की खैर हमने बहुत ज़्यादा कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी क्योंकि अच्छा नहीं लगता। वैसे का हमें भी कोई face- मना तो नहीं करेगा रिकॉर्ड करने से, लेकिन फिर भी हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। सब लोग मेहमान आए हुए होते हैं, आप कह लें वो दूसरे जो खवातीन हैं, किसी को एतराज़ हो जाए या किसी को बुरा लगे, इस वजह से इस बात का लिहाज करते हैं। तो जोया ने बस अपनी अपनी ना टेबल पे जो बैठे हुए थे हम ही लोग, और ये बस हम ही लोगों को रिकॉर्ड किया, और किसी को कैप्चर नहीं किया, और फैमिली बस मेंबर्स को जब भी नहीं किया। बिल्कुल हम ना बोर होने लगे ना, तो फिर नेहाल अपनी पिक्चर्स लेने लगा, तो मैंने हाँ, बोला ये तुम्हें- दोनों यही करते हैं ना, ये मतलब वो फनी फेसेस निकाल लेता है निहाल, और वो एक दूसरे की रिकॉर्डिंग करके वो Snapchat पे हाँ बस, हाँ। स्नैपचैट पे, और एक दूसरे की रिकॉर्डिंग करने के बाद एक दूसरे का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इन दोनों का यही काम है ना। और यहाँ पे ये जोया गेम खेलने लगी थी। हाँ ये यार, तो पता नहीं क्या इतना गेम खेलती है, कौन कौन खेलता है ये वाला गेम, मुझे तो ज़रा नहीं पसंद। अच्छा, मैं बोर होने लगती हूँ गेम्स से ना, और मुझे थोड़े ना फाइटिंग वाले गेम्स पसंद है, मतलब गन्स हाँ, वाले और कुछ Street रेस Fighter ले लो, हाँ हाँ। हाँ, इस टाइप के पसंद है। मैं भाई के साथ वही खेलती थी, तो मुझे वही पसंद है। लेकिन तो अब तो खैर मैं गेम जब नहीं गेम से खेलती। फारिग हुए तो फाइनली खाना लग गया था भाई। हाँ। और आपको यहाँ पे लाइट थोड़ी सी डिम लगेगी क्योंकि लाइट थोड़ी सी डिम थी वहाँ पे, और लेकिन खाना माशाल्लाह से बहुत मज़े का था। और क्या था खाने में, पुलाव था, और इसके अलावा ये कढ़ाई थी। और उसके साथ ये क्या होते हैं, क्या होता है? ताफ्ता। रोटी और ताफ्ता उसी से खाया जाता है जोया। बेवकूफ़ लड़की। हाँ, कभी कभार अल्फाज नहीं आते यार, और समटाइम्स होता है आपके अल्फाज ना खो वैसे जाते हमने हैं। पहला इवेंट है, कहीं पे जाके हमने अपना थोड़ा Record बहुत किया। व्लॉग जो है रिकॉर्ड किया, और जोया ने मुझसे पूछा था, तो अपिया मैं सिर्फ अपना अपना तो कर सकती हूँ ना, मतलब मैं किसी को कैप्चर ना करूँ। मैंने कहा हाँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार कि आप कहीं पे जाएं और जाके बस कैमरा उठाएं और शुरू हो जाए। तो मैंने कहा मैंने तुम बोला बस अपनी थोड़ा टेबल थोड़ा। पे थोड़ा बहुत कर लेना, इससे ज़्यादा मत करना। तो वो हमें खुद नहीं अच्छा लग रहा होता। वैसे हमें पता है हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स, हमें कोई मना नहीं करेगा, ना ही कोई माइंड करेगा इस बात पे, लेकिन फिर भी आपको खुद को लिहाज होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कोई टोके आपको तभी समझ में आए, तो खुद को थोड़ा सा लिहाज होना चाहिए। अच्छा खैर, खाना तो बहुत मज़ेदार था यहाँ का। और क्या कहते हैं, मीठे में था, आई थिंक ये लबे शीरी था। हाँ वही था, वो कस्टर्ड ट्रैफल टाइप का जो होता है, ट्रैफल नहीं था सॉरी, लबे शीरी ही हाँ। था। तो खैर ये भी मज़े का था, और इससे हम फारिग हो गए थे, और फिर काफ़ी देर तक हम बैठे रहे और बातें शातें करते रहे, और उसके बाद फिर हम चले गए थे घर। और आ जाते हैं जी नेक्स्ट डे पे अम्मी बना रही थी। ये है शाम का टाइम, शाम की चाय का टाइम है, 4 या 5 बजे का टाइम हाँ, है। तभी हमें याद आया कि व्लॉग भी करना है। व्लॉग भी करना और क्या कहते हैं, मैंने चाय वाय निकाली थी, बिस्किट्स निकाल लिए थे। हम लोगों को जाना था, जोया और मुझे अब्बू के साथ। हम लोगों को जाना नहीं था, अचानक से अब्बू ने कहा कि मारिया तुम मेरे साथ चलना, काम हैगा। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, मैं चलती हूँ साथ। तो फिर जोया ने कहा मैं भी चलूँगी। मैंने कहा चलो भाई हमारे साथ चलो। 1 घंटे में खाली आना जाना करना था रास्ते में ना, तो आना जाना नहीं करना था, किसी काम से जाना था जो कि सिर्फ 10 मिनट का काम था। तो फिर मैंने चाय वगैरह निकाली, तो जोया ने कहा यार आज तो मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। तो जोया रिकॉर्ड करने लगी ना, और अम्मी इधर काट रही थी पालक। और फिर अम्मी से जोया ने पूछा आप बना क्या रही हैं? अम्मी ने कहा मैं बना रही हूँ कीमा पालक ना। जोया ने कहा
कीमा जब चढ़ा दे मैं रिकॉर्ड कर लूँगी ना। तो अम्मी ने कहा बेटा जी कीमा पक चुका है। इतनी देर के बाद होश आया है, इतनी देर के बाद मैंने बोला चलो मैं कीमे की शक्ल तो दिखाई। हाँ ये कीमा पक चुका है, इसके अंदर बस नॉर्मल अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया हुआ है, लाल मिर्चों का पेस्ट है, सब नहीं लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी है और प्याज थोड़ी सी डाल के इसको अम्मी ने गला लिया। जब ये गल जाएगा, मतलब गल जाए तो फिर उसके अंदर अम्मी पालक इसमें ऐड कर देंगी, थोड़ा सा सोया भी ऐड करेंगी, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो हम लोग जा रहे थे अपनी ताई के घर की तरफ, जा रहे थे दूसरी ताई के घर की तरफ, और क्या कहते हैं क्योंकि अब्बू को काम था, सिर्फ 10 मिनट का ही काम था, तो फिर हम लोग अब्बू के साथ ही थे। और ये देखें मस्जिद कितनी प्यारी सजी हुई, क्योंकि रबी अव्वल आने वाला है तो ये इस महीने में ये वाली जो मस्जिद होती है ना बहुत अच्छी सज जाती है। और ये गुरु मंदिर का एरिया मैं बता दूं आप लोगों को। और हम वहाँ जा रहे थे तो हमने पहले से डिसाइड कर लिया था, क्योंकि हमने ना दोपहर का खाना नहीं खाया था, हमने क्योंकि देर से नाश्ता किया था, और अपी और मैंने डिसाइड कर लिया था हम वहाँ जा रहे हैं तो गुरु मंदिर पे रुक के हम चाट ज़रूर खाएंगे, कुछ भी हो जाए वो हमने खानी ज़रूर है। तो यहाँ पे आ गए थे हम दिल्ली चाट हाउस, और यार ये बहुत मज़ेदार यहाँ की चाट होती है। पता नहीं कितने सालों बाद, जबकि हम लोग बहुत ज़्यादा गुजरते हैं यहाँ से, बहुत सालों बाद यहाँ रुक के हमने चाट खाई है। मतलब मैं बहुत छोटी सी थी तब मैंने यहाँ की चाट और ये सब चीज़ें खाई हुई। मैंने ही अब्बू को याद दिलाया, मैंने कहा वो उधर मटका होता है आप देखें वहाँ पे, और वहाँ से खिला दीजिएगा, ट्राई करते हैं। अब्बू ने कहा पता नहीं कैसी होगी, मैंने कहा एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि अच्छी लगी, क्योंकि हमने बचपन और ये मैं बता दूं ये है कबाब चीज़ जो है ना उसके बराबर, बिल्कुल बराबर एक्सप्रेस के बराबर में ही है। और ये गुरु मंदिर पे बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। खैर हम लोगों ने ये चाट खाई, हमने सिर्फ दही बड़े मंगाए थे इनके पास से 1 प्लेट, और 1 प्लेट चाट मंगवाई थी। हम 3 लोग थे और हम लोगों ने ये खाई। इनके दही बड़े बहुत मज़ेदार थे, चाट भी बहुत मज़ेदार थी। और मुझे ना एक वो सूखी सूखी चाट अच्छी नहीं लगती है, ज़रा अच्छी क्वांटिटी में दही वगैरह डला हुआ होना चाहिए, चटनी वगैरह थोड़ी ना, मतलब थोड़ी लिक्विड ही हो, दही हो, पता तो चले कि चाट खा रहे हैं, और ड्राई अच्छी नहीं लगती ना। और अभी वॉइस ओवर करते हुए मैं बताऊँ मेरे मुँह में पानी आ चुका है। हाँ क्योंकि बहुत मज़ेदार थी। तो हमने घर पे आके अम्मी को बताया, अम्मी ने कहा मुझे भी खिलाना, तुम लोग बहुत बदतमीज हो, अकेले खा ली। जबकि हमारा यहाँ से ना तकरीबन 10 डेज या 15 डेज में हमारे यहाँ से ज़रूर चक्कर लगता है, ज़रूर यहाँ पे से गुजरना होता ही है। और क्योंकि जाहिर सी बात है सदर की तरफ अब्बू का भी आना होता है, हमारा भी आना होता है, बार बार हमारा चक्कर लग रहा होता है, लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। और ये बचपन की खाई हुई हम लोगों ने चाट वाट यहाँ की। हमने बोला मेमोरी को दोबारा रिफ्रेश किया जाए। नहीं मुझे तो याद भी नहीं कैसी होती है कैसी होती थी यहाँ की, लेकिन ये कि मैंने कहा था अब्बू से, अब्बू इतना रश होता है वहाँ पे, एक बार ट्राई तो करें ना। तो अब्बू ने कहा चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं। और ये चाट हैगी, वो दही बड़े थे, ये चाट हैगी, और ये बहुत मज़ेदार थी, हम लोगों को अच्छी लगी, इनका टेस्ट अच्छा था और प्राइस भी रीज़नेबल थे। मतलब 105 रुपये 1 प्लेट के थे ना। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि हम लोग और जगहों पे जाके खाते हैं ना जो 100 रुपीज़ की एवरेज, मतलब ये एवरेज रेट है हर चाट का ना, लेकिन उसके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, इतने अच्छे लवाजमात नहीं डले हुए होते। कहने का मतलब मेरा ये, तो इस हिसाब से ना ये हमें चाट जो है ना वो सस्ती लगी और कोई महंगी नहीं लगी, और अच्छी भी लगी, और एक बंदा खाए तो उसका पेट भर जाएगा। हाँ बिल्कुल। और फिर वहाँ से गुजरे हम दोबारा से ना, क्योंकि वो वहाँ से हमें जाना था सोसाइटी ऑफिस की तरफ, तो फिर उधर से दोबारा से राउंड अबाउट से अब्बू को घुमाना पड़ा था। जोया नई वाली मस्जिद दोबारा से अच्छे से कैप्चर करी। मैंने कहा देखो अब जरा अंधेरा होने लगा है तो लाइटिंग और अच्छी दिख रही थी इसकी ना, बहुत खूबसूरत लग रही थी। और मुझे बचपन से ये बहुत पसंद है मस्जिद। ये वाला एरिया तो बहुत ज़्यादा सज जाता है और इधर बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है, बड़ा मज़ा आता है यहाँ से गुजरने में ना। और यहाँ से जो भी लोग गुजर रहे होते हैं ना वो अपनी गाड़ियाँ अपनी बाइक्स वगैरह स्लो ही कर लेते हैं, सब लोग देखते हुए जा रहे होते हैं, और सबकी जो गर्दन है ना वो ऊपर ही होती है मस्जिद की तरफ, सब सिर्फ देखते हुए जा रहे होते हैं मस्जिद को ना, क्योंकि माशाल्लाह से वो लगी इतनी खूबसूरत रही होती है। अच्छा जो हमें अपना काम वाम करना था हमने कर लिया था। हम मुश्किल से आधा घंटा रुके होंगे अपनी ताई के घर पे, और अब्बू ने अपने काम वाम करने थे तो हमें ताई के घर पे छोड़ा, और उसके बाद अब्बू ने अपने काम निपटाए और फिर वापस हम दोबारा अपने घर की तरफ आ गए। और हम मुश्किल से 2 घंटे हमें लगे होंगे जाना आना, हाँ। है ना, 2-2.5 घंटे लगे हमें, खाली आना जाना ही किया एक तरह से हम लोगों ने, और ज़्यादा देर रुके भी नहीं थे। तो खैर उसके बाद बस हम वापस आ गए थे अपने घर पे। और जी आ गए थे हम सब कामों से फारिग होके और घर पे आ रहे हैं। मम्मी तैयार कर चुकी हैं यमी यमी वाला पालक कीमा। अम्मी अभी भी चूल्हा बंद किया है? अच्छा 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 सही, यमी। अब हम इसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे जी।
तो खैर घर आए तो कीमा पालक जो था वो रेडी हो गया था, और हम हमने लोगों ने बस फिर खाना अम्मी से खाया। कहा चलें जल्दी से खाना निकाल लें, और अम्मी ने रोटी वगैरह बनाई हुई थी। तो फिर क्या कहते हैं हम लोगों ने खाना खाया। आते हुए हमें ये कि 1 घंटा लग गया था क्योंकि ट्रैफिक का टाइम था। तकरीबन कितने बजे हम लोग निकल गए थे? हम 7 बजे तक हम निकल गए थे। नहीं, 7 साढ़े 7 7:30 तक हम वहां से निकल चुके थे और 8:30 घर पे पहुंचे। घर पे पहुंच गए थे। और 1 ट्रैफिक घंटा बहुत लगा था, हमें। हाँ। हाँ, नहीं तो नॉर्मली 45 मिनट लगते हैं, 1 घंटा हमें लग गया वहाँ पे से। हाँ। तो खैर ट्रैफिक में बैठे बैठे ना तो दिमाग ख़राब होने लग जाता है, क्योंकि इतनी आवाज़ें आ रही होती है, दिमाग अजीब सा हो जाता है। तो घर आके सुकून मिलता है। तो खैर हम लोगों ने खाना वाना खाया रात का। कीमा पालक किस किस को पसंद है मुझे बताइएगा कमेंट करके, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और खैर इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।